इंदौर में कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने की संभागायुक्त से मुलाकात, क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी को तत्काल बंद करने की मांग की। कमेटी में आपराधिक प्रवृत्ति के लोग शामिल होने पर जताई आपत्ति। शहर में गठित आपदा प्रबंधन समितियों से सभी कांग्रेस के नेताओं ने इस्तीफा देने की चेतावनी दी है। नेताओं का आरोप है कि अपराधों में लिप्त लोगों को समितियों का सदस्य बनाकर इनका अपराधीकरण कर दिया गया है। कांग्रेसियों ने संभागायुक्त पवन शर्मा से संभागायुक्त कार्यालय पर शहर के कई मुद्दों पर खुलकर चर्चा भी की। ये भोपाल स्तर पर एक दल है, ACS साहब देखते हैं, वो आपको उपलब्ध करा। सर, सरकारी अस्पतालों के लिए ये वैक्सीन या सिर्फ प्राइवेट को भी दी जाएगी, जैसे रेमडेसिविर बांटी जा रही उस तरह से राशन करके? अभी ये सरकारी के लिए और ये क्या एक्स्ट्रा होगा तो हम प्राइवेट को देंगे। जैसे रेमडेसिविर बांटी जा रही उसी तरह से? उसी तरह अगर एक्स्ट्रा होगा तो ठीक। थैंक यू। आपराधिक तत्वों की को स्थान दिए जाना एक गंभीर मुद्दा है। कांग्रेस के नेताओं ने आपसे मुलाकात की है, क्या कुछ एक्शन लिया जाए? अभी मुझे कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल मिला था, उन्होंने कुछ बिंदु मुझे बताए हैं, कुछ नाम दिए हैं। मैं नगर निगम कमिश्नर से इस संबंध में चर्चा करूंगा और जो भी रिपोर्ट लूंगा और उसके बाद आवश्यक कार्रवाई करेंगे। एक सर, चंदन नगर का फरार जो वांटेड है, जो जिसकी तो डेथ का भी मेरे पास आंकड़ा नहीं है। कल 124 की संख्या मेरे पास आई थी। कुछ इसमें और बढ़ोतरी हो सकती है कुछ अस्पतालों की। ऑल ओवर ये संभाग की जानकारी 124 की कल तक थी मेरे पास। एक कमेटी आप लोगों को पता होगा मैंने गठित की है, जो ये देखेगी कि क्या कोरोना के इलाज के समय कुछ ऐसा किया जा सकता था जिससे कम होता, क्या स्टीरॉयड का ओवर यूज हुआ, क्या डायबिटीज उस समय कंट्रोल नहीं हुई, अगर आप स्टीरॉयड दे रहे थे डायबिटीज बढ़ रही थी तो इंसुलिन लग सकता था। ऐसे ये तकनीकी बिंदुओं के लिए मैंने 6 डॉक्टर की एक कमेटी बनाई है, 3 सहयोगी बनाए हैं। कल 48 घंटे का समय दिया, आने वाले कल तक उसकी रिपोर्ट आ जाएगी। इंफोटेरिसिन डी जो शॉर्टेज है, 53 पेशेंट भर्ती है लेकिन दवाइयां तो है नहीं, कैसे? देखिए, मुझे रात को 100 वाइल प्राप्त हुए, मैं आपको बताता हूँ 500 वाइल का और संभावना है मिलने की। तो गवर्नमेंट अपना सर्वश्रेष्ठ ट्राई कर रही है और इतनी कोशिश में है
तो जितनी वैक्सीन उपलब्ध होगी वो हम कर रहे हैं। पर अगर इसमें भी एक चीज़ है कि अगर डिटेक्शन अर्ली हो तो उतना वैक्सीन की आवश्यकता नहीं पड़ती। आपको मास्क उतर गया, उतनी उसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है कई बार ज़्यादा की। जैसे अभी सुपर स्पेशलिटी में परसों 2 लोग मिले जिनके दांत पे काला धब्बा था, क्योंकि अभी हमने एक फॉर्मेट बनाया है कि जितने भी कोरोना के मरीज हॉस्पिटल में हैं सबका रोज चेकअप होगा। रोज चेकअप होने से क्या है, आप उसका अगर मुंह भी देख लोगे तो आपको अर्ली डिटेक्शन मिलेगा, क्योंकि वो पहले मुंह में होता है, मुंह से दांत में जाता है, दांत से जबड़े में जाता है, जबड़े से नेसल में जाता है, नेसल से ऊपर आई की तरफ जाता है और आई से ब्रेन में जाता है। तो अगर डिटेक्शन अर्ली होता है तो बिना जो वो एम्फोसिटिसिन दवाई है उसके बिना भी इलाज हो जाता है और पार्ट रिमूव नहीं करना पड़ता है। तो अभी अर्ली डिटेक्शन और जितनी दवाई हमारी उपलब्ध हो रही है, गवर्नमेंट इज रियली ट्राइंग वेरी हार्ड। आ भी गई है कुछ दवाई, अभी डॉक्टर्स बैठ रहे हैं कि किन सीरियस मरीजों को उसका इस्तेमाल आरंभ किया जाए। अभी 12:30 बजे MGM में डॉक्टर्स बैठे हैं, तो अपन जो उपलब्ध दवाई है उनका बेस्ट यूज करेंगे, अर्ली डिटेक्शन करेंगे, सो दैट अपन इससे सरकारी अस्पतालों के लिए तो वैक्सीन की सप्लाई बेटर हो गई है। तो जैसे जैसे वैक्सीन अधिक मात्रा में आता जाएगी, ज़्यादा मात्रा में लगेगी भी और ज़्यादा स्लॉट्स भी हम ओपन कर देंगे। सर क्या सेंटर्स बढ़ाएंगे फिर उसके बाद, क्योंकि अभी शॉर्टेज ऑनली गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही हो रहा है। देखिए अभी मैंने कहा ना, कल जैसे 60,000 मिली है मुझे और 1 लाख का था कि और मिलने वाली है, तो जैसे जैसे उपलब्धता बढ़ेगी हम फिर स्लॉट भी बढ़ाएंगे, क्योंकि हम चाहेंगे जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम इसे लगा सकें। सर इसमें 2 इशू हैं। एक तो ग्रामीण इलाकों के लोग जो है वैक्सीन को लेकर अभी कई भ्रांतियां उनमें, पहली बात। दूसरी बात ये सर, हम देख रहे हैं कि अभी कई लोग जो रजिस्टर्ड नाम होने के बाद आ नहीं पाते, तो रोजाना एक सेंटर से 5 से 10 वैक्सीन जो है वो खराब हो जाती है और ये अवसर नहीं मिल पाता। इसकी भी क्या कोई विसंगति दूर? हाँ, ये बात आई थी कि अगर एक वाइल खुल गई और उसमें मान लो 3 लोगों को लगी और 7 लोग नहीं आए, तो इस पे हमने चर्चा की थी कल। और जेडी साहब तो हमने व्यवस्था की है, अभी उसमें व्यवस्था नहीं है, उसमें जो ऑनलाइन अपना ऐप है। तो अभी हमने कहा है कि जो एलिजिबल आदमी है और किसी अन्य डेट पर अगर वो रजिस्टर्ड है, अभी उसको बुला लें। जैसे पहले उसी स्लॉट पर हमने व्यवस्था की थी, तो हमने इस पर भोपाल से माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कल बैठक में निर्देश दिए हैं कि अभी उसको कर लें। 5 लोगों का जो ऑलरेडी एलिजिबल है और किसी अन्य डेट पर है उनका कर लें, और हम पोर्टल पे चेंज करवाएंगे। तो ऐसा होगा कि इसका वैक्सीन का जो वेस्टेज है वो 0, क्योंकि 7 खराब करने से अच्छा 7 किसी ठीक को लगा दे। तो वो व्यवस्था माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल निर्देश दिए हैं, मुझे लगता है ऐप में चेंज हो जाएगा, तब तक हम उसको आखिरी वैक्सीन का ऑफलाइन में बुला के लगा दें। और सर ग्रामीण इलाकों में जो कई भ्रांतियां हैं सर, कि बुखार आ रहा है, तबीयत खराब हो रही, बोलो। हाँ, कुछ जगह है, पर अब भ्रांतियाँ थोड़ी कम हो रही हैं, क्योंकि सेकेंड वेव ने हमको ये सिखाया है कि वैक्सीन लगवानी चाहिए। क्योंकि जितने लोगों को वैक्सीन लगी, सौभाग्य से किसी को कोई सीरियस नहीं हुआ, सौभाग्य से। तो मुझे लगता है कि वैक्सीन का पॉजिटिव इफेक्ट है और सभी लोग इसमें, मुझे लगता है इवन मीडिया इज नाउ कंट्रीब्यूटिंग कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग लगाएं, तो वैक्सीन की जैसी सप्लाई इंश्योर होगी लोग लगवाएंगे। सर ब्लैक फंगस को लेकर लास्ट क्वेश्चन, ब्लैक फंगस को लेकर क्या स्थिति है, कितने लोग आ चुके हैं? कि इंदौर हमेशा हर चीज नंबर आने के बावजूद अभी 1-2 महीने से हर चीज़ में फंसट आ रहा है। भले वो बीमारी के अस्पताल नहीं मिल रहा हो या मतलब इंजेक्शन नहीं मिल रहा हो, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा हो। और अभी दुर्भाग्य जो मुख्यमंत्री जी सपनों का शहर इंदौर में, उन्होंने पूरे प्रदेश में बोला कि कमेटी बनना चाहिए, क्लासेस कमेटी, वार्ड कमेटी बनना चाहिए। वो वार्ड कमेटी के अंदर डॉक्टर होना चाहिए, सामाजिक संस्था होना चाहिए, और जो वहाँ की संस्था अच्छा काम करती है उनको लो, वहाँ के डॉक्टर को लो, परंतु NGO को लो। परंतु पहली बार ऐसा कमेटी हुआ उसमें भारतीय जनता पार्टी के लोगों को लिया, और ऐसे लोगों को लिया जो गुंडे, बदमाश, बलात्कारी, डकैती और नगर निगम में कर्मचारी काम कर रहे, भारतीय जनता पार्टी के लोगों का काम कर रहे, उन लोगों को लिया गया। और कल का तो ऐसा दुर्भाग्य हुआ, कल एक अपराधी जो क्राइसिस कमेटी के अंदर था, रियाज शेख, उस पर हत्या केस भी चल रहा था। परंतु कल उन्होंने 3 दिन से लगातार ये बलात्कार का केस था चोरल का, परंतु 3 दिन बड़ी मुश्किल से उनके परिवार के लोगों ने सब दूर यहाँ से वहाँ भोपाल तक बोला, तो उसके बाद कल जाके केस दर्ज हुआ, और वो भी इस कमेटी का मेंबर है और उस पर भी केस दर्ज हुआ है, उसको भी नहीं हटा रहे। हम ही निवेदन करने आए कि जितने भी गुंडे बदमाश हैं उन सबको हटाया जाए, नहीं तो 2 दिन बाद हम हमारी कमेटी नहीं बनाएंगे या फिर हम लोग इस्तीफा दे देंगे, क्योंकि इस कमेटी में काम नहीं कर सकते। इस कमेटी में यहाँ गुंडे बदमाश है और भारतीय जनता पार्टी के लोग, उन लोगों को लिया गया जो कोई काम
काम नहीं कर सकते। कांग्रेस के जनप्रतिनिधि, पार्षद हो या उनके कोई वरिष्ठ लोग, एक को भी नहीं लिया गया इस कमेटी में। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लोग लिया। यह इंदौर के लिए बड़ा दुर्भाग्य की बात है। एक आपके पार्षद है, उनको भी चंदन नगर पुलिस तलाश रही मुबारक मंसूरी को। देखिए, वो सामाजिक झगड़ा है, उनके परिवार का वहाँ का झगड़ा है, उस केस में चल रही है। लगातार उनका छोटा वाला भाई था, वो गिरफ्तार हुआ। क्यों? हम किसी ये बोलते हैं जो गलत है तो गलत है, उस पर कार्रवाई होना चाहिए। हमें जो भले कांग्रेस का हो या बीजेपी का हो, हम चाहते हैं कि इंदौर शहर स्वस्थ बना रहे, साफ सुथरा बना रहे। आदरणीय मुख्यमंत्री जी का सपनों का शहर ऐसा बने, परंतु भारतीय जनता पार्टी के लोग चाहते नहीं कि इंदौर शहर अच्छा बने। तो इंदौर में लाशों ढेर लग रहे हैं, वो भी आज भी राजनीति कर रहे हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। है कि इंदौर शहर का दुर्भाग्य कहें कि लगातार कोरोना की इस महामारी में भारतीय जनता पार्टी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकती जा रही है। मैंने बयान के जरिए, चिट्ठी लिख के, ट्विटर के जरिए मिल के शिवराज सिंह जी से आपस में बात करके अनुरोध किया है कि सर, इस पेंडेमिक में हम सब साथ हैं आपके। आप ऐसा कोई व्यवहार बनाओ जिसका जनता में मैसेज ऐसा जाए कि हमें इस महामारी से लड़ना है। कोई विचार नहीं, हाँ कर लेते हैं और व्यवहार दूसरा करते हैं। इंदौर शहर की अखबार वालों ने लिस्ट निकाली कि 15 बलात्कारियों को उसमें जगह मिल गई, पर कांग्रेस के लोगों को जगह नहीं दी। 25 लोग ऐसे हैं जो किसी न किसी बड़े अपराध यानी संदिग्ध अपराध में ग्रसित है, पर कांग्रेस को जगह नहीं देगी। फिर हमने 5 दिन तक वेट किया अपना पक्ष रख के। उस दिन मंत्री जी को सार्वजनिक कहा, एक दिन मंत्री जी को सार्वजनिक मैंने भाषण में कहा, मेरे ट्विटर पे है वो, कि मंत्री जी आप व्यवहार को सकारात्मक रखें, पर कोई असर नहीं। हम अनुरोध करते हैं और आपके माध्यम से इंदौर शहर की जनता को बताना चाहते हैं कि बीजेपी के लोग कांग्रेसियों को साथ में लेना चाहते हैं, राजनीति करना चाहते हैं। वैक्सीन सेंटर पर बड़े बड़े नेताओं के फोटो लगाना चाहते हैं। वैक्सीन नहीं मिले, इससे लोग मर रहे हैं, उसकी इनको चिंता ही नहीं। राशन के कार्ड की पर्चियाँ लोगों को पैसे में बना के देना चाहते हैं। गरीब को राशन सरलता से मिल जाए, उसमें कोई इनकी रुचि ही नहीं। जो रेमडेसिविर इंजेक्शन बेचते पकड़े गए ये लोग हॉस्पिटल में बेड दिलाने के चक्कर में पैसे लेते पकड़े गए। ये सब आपने देखा है और आप ही ने बताया, मीडिया ने बताया। मैं अनुरोध करना चाहता हूँ, हमने संभाग आयुक्त से यही अनुरोध किया, पूरे संभाग में इस तरह की लचर व्यवस्था है। दलगत राजनीति से ऊपर उठकर व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाएं। जब सर्व राजनीतिक दल के हिसाब से विशेषज्ञों के साथ कोई अभियान सरकार चलाना चाहती है तो उसमें निर्मलता, और यही हमने किया है। जहाँ तक प्रश्न है आयुष्मान कार्ड का, एक भोपाल में मामला आया है आयुष्मान कार्ड। हॉस्पिटल कहते हैं कोई आयुष्मान कार्ड नहीं, भाग जाए से। हॉस्पिटल के लोग धक्का देते हैं, विजुअल आप सब बता रहे हैं, और सरकार कहती है आयुष्मान में हम सबकी मदद करना चाहते हैं, फ्री इलाज करना चाहते हैं। आयुष्मान का मुद्दा विशाल पटेल जी ने कहा कि 10-10 हज़ार रुपये लेके आयुष्मान कार्ड बना रहे हैं लोगों के। उधर हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड नहीं है, 2 दिन बाद लगा तो 2 दिन के पैसे भी हॉस्पिटल ले रहा है, और उधर बेचारा गरीब क्योंकि मर रहा है, मध्यम वर्गीय, तो मरता क्या न करता। ये परिस्थिति है, सर्वविदित है, इस पे सरकार ने सुधार करना चाहिए। धन्यवाद। तो बोला नंबर 1 पर आयुष्मान कार्ड बनाने में। देखो, 2 बातें हैं, ये भगवान करे उनकी बात सही हो, पर झूठ के पैर नहीं होते। हमने कहा आयुष्मान कार्ड के 10-10 हज़ार रुपये मांग रहे हैं कर्मचारी, दलाल, बीच में भाजपा के नेता। किसी दिन पकड़ाएंगे और आप ही बताओ। दूसरी बात, अगर वो कर रहे हैं तो अच्छी बात है, तारीफ है उसकी, भगवान करे और बना। ब्यूरो रिपोर्ट, वॉइस ऑफ राइट्स।